हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दिया अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। इवनिंग का टाइम है और मशीन में लगे हुए थे, कपड़े डले हुए थे तो वो धुल गए हैं। मैंने उनको निकाला और अभी मैं इनको पानी में निकालूंगी। और कपड़े ना मशीन में इतने ज़्यादा इलझ जाते हैं, सच बताऊँ ना, कभी कभी तो ना बहुत गुस्सा सा आता है। इतने ज़्यादा कपड़े लग जाते हैं और इनको सुलझाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अभी मैंने इन कपड़ों को सुलझाया है, क्योंकि ना ज़्यादा तेज़ नहीं सुलझा सकते हैं। अगर ज़्यादा तेज़ कोशिश की तो कुछ ना कुछ टूट ही जाता है। बटन वगैरह जो भी होते हैं, सिलाई खिंच जाती है, तो इसलिए ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। मैंने आराम आराम से इनको निकाला, आपस से अलग किया और उसके बाद बाल्टी में पानी लिया और इनको पानी में निकालना शुरू कर दिया है। और अभी यहाँ पर एक बार मैंने निकाल लिया है, अभी एक दो बार पानी और निकालूंगी। उसके बाद मशीन में सुखा दूंगी, क्योंकि लाइट आ रही है तो साथ के साथ मशीन में सूख जाएंगे। तो अभी मैंने एक बार निकाला, एक बार और निकालती हूँ। और अनुष्का चली गई है ट्यूशन पढ़ने के लिए। वो अभी नीचे ट्यूशन पढ़ रही है, नीचे बैठ कर ही पढ़ती है, जो हमारा नीचे घर है वहाँ पर। और मैंने सोचा कि चलो तब तक, अभी मुझे खाना वगैरह तो कुछ बनाना नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ काम ही कर लें। मशीन में कपड़े लगे हुए थे, उनकी मुझे याद आई, तो मैंने सोचा कि चलो उनको भी निकाल करके सुखा देते हैं। और उसके बाद देखती हूँ अभी मैं क्या करूँगी, कि मन में तो चीज़ें चल रही हैं, पर हो पाएंगी नहीं ये बिल्कुल भी पता नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो शुरुआत कर देते हैं। अब जो भी जितना भी कर पाऊँगी उतना ठीक है। अभी मैं और भी पानी इसमें भर के रख रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैंने पानी यहाँ पर चलाया, नीचे ना समर चला दी। और उसके बाद मैंने सोचा कि समर तो चल ही रही है, तो क्यों ना ठंडा ठंडा पानी भर लें, अच्छा लगता है। तो अभी मैंने उधर का काम ख़त्म किया, पानी को भर के रखा और जो भी काम छोटे छोटे थे ना वो सब किए। अभी यहाँ पर शाम का टाइम है, तो मैं करने लगी हूँ यहाँ पर मिट्टी को फोड़ रही हूँ, गला रही हूँ। पानी इसमें डाल लिया है और अच्छे से इसको हाथों से कर लूँगी, जिससे कि जो भी कुछ मैं बनाऊँ वो फूटे ना। और अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बना रही हूँ, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि मैंने एक ना वो ले रखी है, डंडी भी ले रखी है, जो कि मैंने घर से ही, मतलब यहीं ऐसे ही मुझे मिल गई थी, मैंने ले ली है। तो मैं उसके ऊपर उसको खड़ा करके और उसके ऊपर बनाऊंगी मैं झांझी। तो आज मुझे झांझी बनानी है। और किस किस के यहाँ पर ये रखी जाती है झांझी, मुझे ना ज़रूर बताना। तो अभी यहाँ पर मिट्टी जो थी उसको अच्छे से बना लिया है। और बनाने के बाद फिर मैं अभी ना इसको यहाँ पर जो हमारा कट्टा है उसको मैंने मंगा लिया था, जिससे कि फर्श गंदा ना हो। और उस पर रख कर के मैंने झांझी को बनाना शुरू कर दिया है। और मैं तो ना कुछ इस तरह से ही बनाती हूँ, जिससे कि ना बाद में बिल्कुल भी कोई निशान वगैरह नहीं रहता है। जैसे कि दीवार पर पहले हम चिपकाते थे, छोटे थे, आज भी शायद मम्मी चिपकाती हैं, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है। तो इस तरह से अभी यहाँ पर मैं मिट्टी लगा रही हूँ, देख रही हूँ बार बार, फिर मिट्टी लगा रही हूँ, फिर देख रही हूँ, जिससे कि कोई भी ना इस तरह से चीज़ ख़राब ना हो कि मुझे बाद में फिर इसके लिए पछताना पड़े और मुझे दोबारा से मेहनत करनी पड़े। क्योंकि सच बताऊँ ना, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, इनमें भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ख़त्म हो जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने मिट्टी को बना लिया है अच्छे से। और उसके बाद मैंने झांझी मैया को भी बना दिया था बहुत अच्छे से, क्योंकि वो रात का टाइम था, रात होने वाली थी। तो मैंने फिर अभी यहाँ पर हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और जो बिस्तर वगैरह थे उनको मैं यहाँ से उठा करके रखने लगी हूँ, उनको पहुँचाना है, तो मुझे अंदर रखना है, रूम में ले जा कर के रख दूँगी इसको। जो भी है सामान, जो भी है सोहे वाला, ये सारी चीज़ें हटा करके मुझे ना अभी कुछ आवाज़ आई थी,
जैसे मैं एडिटिंग करते हुए बहुत तेज़ दौड़ लगा करके गई, क्योंकि ऐसा लगा था पता नहीं कुछ चीज़ गिरी है, और मुझे लगा कि पता नहीं बिल्ली वगैरह आ गई है, क्योंकि जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो ये रात का टाइम है, और मैंने सोचा कि बिल्ली आ गई है तो शायद हमारा जो वो होता है, क्या बोलते हैं, दूध को जामन लगा के रखते हैं, यानी कि दही जमाने के लिए रखते हैं, मैंने सोचा कहीं उस पर तो बिल्ली नहीं आ गई है। वैसे हमारे घर ना बिल्ली बहुत कम आती है, जब से हमारा जाल लगा है तब से तो ना बहुत बहुत कम आती है। पहले तो आती थी, अगर वो एक दिन आ गई ना और उसने कोई चीज़ उसको खाने के लिए मिल गई तो फिर वो लगातार 2-3 दिन आएगी। पर अभी क्या है, जो हमारा जाल लगा हुआ है ना उससे बिल्ली निकल नहीं पाती है, क्योंकि एक छोटी सी बिल्ली आ भी गई थी एक बार, उसमें से निकल गई। जैसे बिल्ली का बच्चा होता है ना, वो आ गया था, उसको शायद पता नहीं था कि वापस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो आ गया था। और जैसे ही वो आया अंदर, फिर मैंने उसको देखा, मैं उसको भगा रही थी तो वो जाल में ना फंस गया था, उससे निकला नहीं जा रहा था। फिर मुझे उसे देख कर ना बड़ा वो हुआ, मैंने कहा क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने गेट भी खोल दिया, मैंने कहा इधर से निकल जाए, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, क्योंकि वो इस तरह से फंसा उसमें कि वो वापस भी नहीं हो पा रहा था और आगे को भी नहीं निकल पा रहा था। और फिर बड़ा मुश्किल मैंने पीछे से ना उसको थोड़ा सा धक्का सा दिया आगे की तरफ, तब मैंने उसको वहाँ से निकाला, और वो तब निकल के गया। और उसने इतनी तेज़ दौड़ लगाई, सच बताऊँ ना, उस दिन के बाद वो आज तक वापस नहीं आया है हमारे घर, अभी तक तो नहीं आया है। अब आगे आ जाए ये पता नहीं, है ना। तो अभी तक तो वो नहीं आया, और काफ़ी दिन हो गए हैं इस बात को भी। अब तो ना वो बड़ा भी हो गया होगा। उस दिन से ना वो इतना डरा कि बहुत ज़्यादा, फिर नहीं आया वापस। तो ज़्यादा वो नहीं रहता है, क्योंकि जाल में थोड़ा थोड़ा सा गैप है, लेकिन इतना भी गैप नहीं है कि बिल्ली निकल आए या बंदर निकल आए, है ना। बंदर तो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बंदर का तो बच्चा भी नहीं निकल सकता है। बिल्ली का तो एक बार को निकल भी गया था, लेकिन बंदर का तो बिल्कुल भी बच्चा नहीं निकल सकता है, चाहे वो कितनी ही कोशिश कर ले। और सच बताऊँ ना तो ये लगवाया भी इसी वजह से था कि एक तो बंदर बंदर ना थोड़ा सा अभी यहाँ पर आने लगे हैं। पहले यहाँ पर बंदर नहीं थे, लेकिन अब आने लगे हैं, तो बंदरों से भी ना थोड़ा सा रहता है चीज़ों को देखना, है ना, वो चीज़ें रहती हैं। तो इसी वजह से ये जाल वगैरह लगवाया था। तो अभी मैं झाड़ू लगा रही थी, मुझे फिर याद आया, मैं इस वाले रूम आई तो यहाँ पर चावल मैंने ना अच्छे से छान करके और यहाँ पर डाल दिए थे, जिससे कि इन फैन चला दिया था, जिससे कि पूरी रात इनमें हवा लगे, और फिर मैं इनको भर करके रख दूँ, क्योंकि चावल कभी भी धूप में नहीं सुखाए जाते हैं। अगर चावल हम धूप में डाल दें तो चावल बेकार हो जाता है, फिर वो ना खाने के मतलब का रहता ही नहीं है। तो मैंने इसलिए ना ये अंदर ही डाल दिए थे, और अभी सोचा कि चलो ये पूरी रात इनको हवा लगी है तो क्यों ना फिर इनको वापस से उनकी जगह पर पहुंचाया जाए। तो मैंने ये पोलोथीन ले ली हैं, और पोलोथीन में ही मैं सोच रही हूँ इन्हीं में भर दूँ, और डबल करूँगी पोलोथीन, ऐसे नहीं छोड़ूँगी, डबल डबल करके मैं पोलोथीनों को मैं भर दूँगी, लगा दूँगी, और फिर एक डब्बे में रख दूँगी। जिस तरह से मैं रख के रखती हूँ ना उसी तरह से। और इस चारपाई पर आप सामान देख सकते हो कि सामान की तो ना बिल्कुल भी कमी नहीं है, इतना सामान है चारपाई पर। तो अभी मैं धीरे धीरे करके इसको भी यहाँ से साफ़ करूँगी, चारपाई पे से सामान को हटाऊँगी, और यहाँ से इस चारपाई को भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि ना चीज़ें ज़्यादा फैली हुई भी अच्छी नहीं लगती हैं। और अनुष्का का तो ये है कि जहाँ पर मैं दिख जाऊँ वहीं पर पूरा सामान रख जाएगी। तो ये है, यहाँ पर उसका स्कूल का बैग भी रखा हुआ है, वो भी मुझे यहाँ से हटाना है, रखना है, क्योंकि उसका रूम जो है वो दूसरा वाला है और ये रूम मेरा है। तो मैं सोचा कि यहाँ पर क्यों ही रखना, उसकी जो बैग वगैरह है उसके उधर रख दूँगी जहाँ पर वो रखती है। और रखती क्या है, उसकी चीज़ें तो ना ज़्यादातर इधर उधर हो ही जाती हैं, और फिर कभी कभी उसको याद आता है, जैसे कि उसको पेपर वगैरह है तो उसको याद आता है, फिर वो सारी चीज़ों को ना बहुत जल्दी जल्दी से ढूंढती है। अभी यहाँ पर चावल मैंने भर के रख दिए हैं, और चावल भरने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो फिर क्यों ना इनकी तह कर ली जाए, है ना। काम तो करना ही है और सुबह वाले काम चल ही रहे हैं, तो सोचा कि चलो क्यों ना पहले इसको
जो कपड़े हैं उनको भी तह करके रख देते हैं। यहाँ पर डब्बा वगैरह है, शायद इसी में मुझे चावल रखने हैं और मैंने दूसरे वाले में रख दिए हैं। और मुझे याद ना आया था, ये चीज़ें बाद में याद आई थी, और जैसे ही मुझे याद आई थी ना, मैंने 1 मिनट की भी देर नहीं करी और वो चीज़ें वहीं पर रख दी जहाँ की थी। तो अभी मैं इस डब्बे में ही रखूँगी चावल। अभी तो मुझे याद नहीं है, जैसे ही मुझे याद आएगा ना मैं फटाफट से चावल ना दोनों तरह के, एक तो खीर वाले हैं और एक वैसे हैं जो हम दाल चावल, राजमा चावल, छोले चावल, पनीर चावल, क्योंकि मुझे ना पनीर के साथ भी चावल बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे मटर पनीर हुआ, शाही पनीर से तो शायद इतने अच्छे नहीं लगेंगे, पर हाँ खा ही लेते हैं जब चीज़ें होती हैं, पर अच्छे वो मटर पनीर से ज़्यादा लगते हैं। तो वो मैं बना लूँ, वो उसके साथ में ना अच्छे लगते हैं। मैं कह रही हूँ मैं वो बना लूँगी, अभी तो नहीं बना रही हूँ। और पसीने देख सकते हो आप कितने आ रहे हैं। गर्मी ना फिर से बोल रही है कि मैं कहीं पर नहीं गई हूँ, मैं यहीं पर हूँ, और बार बार से ना लौट लौट करके गर्मी आती है। अभी 1 महीना और बस, उसके बाद तो ना फिर चाहे गर्मी कितने ही ज़ोर क्यों ना लगा ले, अभी नहीं आएगी, फिर गर्मियों के टाइम में ही आएगी। तो अभी यहाँ पर जो भी कपड़े थे उनकी तह करनी है। अनुष्का के शूज भी रखे हुए हैं नीचे, वो भी मुझे वापस से वहाँ पर रखने हैं जहाँ पर वो रखती है, वहीं पर मुझे रखने हैं सारी चीज़ें। कभी कभी होता है कि वो छोड़ देती है, तो फिर मैं नहीं बोलती। सच बताऊँ ना, मुझसे नहीं बोला जाता कि ये उठा के रखो। मुझे लगता है कोई नहीं, उसने मेरे ऊपर ही तो छोड़ दिए हैं कि मम्मा रख लेंगी और कुछ नहीं बोलेंगी। अगर अब मैं उसको डांटूँ तो वो चीज़ सही नहीं है ना, क्योंकि हम भी छोटे थे तो हम भी ऐसा करते थे। कि हम, ऐसा तो है नहीं कि हम इतने समझदार पैदा हुए थे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो हम भी करते थे, और मम्मी ये सारी चीज़ें हटा करके रखती थी। और पहले तो काम भी ज़्यादा होते थे, अभी तो सच बताऊँ ना फिर भी बहुत 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 कम काम है। पहले क्या था कि जैसे कि मम्मी पशु वगैरह रखती थी तो बहुत वो हो जाता था उनके लिए काम, है ना, सुबह शाम में दोनों टाइम में बहुत काम हो जाता था। अभी क्या है कि अभी पशु वगैरह हम भी नहीं रखते हैं, तो पशु वगैरह का तो कुछ करना है नहीं, बस अपना सुबह का काम ही शुरू कर देते हैं। वैसे काम घर के भी कम नहीं होते हैं, काम तो इतने होते हैं कि हम चाहे जितने काम निकाल लें, पर डेली डेली ऐसा भी नहीं है कि डेली काम निकालने बैठ जाएं, क्योंकि कभी कभी तो अपना भी मन होता है कि चलो थोड़ा सा आराम करते हैं, तो वो चीज़ें होती हैं। हर टाइम ना कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, चाहे वो काम है कुछ भी है ना, या हर टाइम आराम वो भी सही नहीं लगता। तो हर एक चीज़ अपने टाइम से अच्छी लगती है, आती जाती करते हुए भी हम, ऐसा नहीं है कि कभी भी करने लगें। तो अभी यहाँ पर मैं पोछा लगा रही थी, सोचा कि चलो थोड़ा सा ब्लॉग बनाते हैं। पोछा तो लगा ही रहे हैं, पोछा तो मैं, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाऊंगी तो पोछा नहीं लगेगा, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जब भी वो है, कितना ही वो हो, लेकिन मुझे पोछे के बगैर ना मन नहीं लगता, चाहे सर्दी हो या फिर कितनी ही बरसात क्यों ना हो, पर मेरा दिमाग ये रहता है कि मैं जल्दी से झाड़ू पोछा कर लूँ, है ना, वो चीज़ें रहती हैं। और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है, डेली ही पोछा तो मुझसे एक दिन भी नहीं छोड़ा जाता। बस फिर क्या होता है, अगर जैसे कि मैं लेट हो गई हूँ, तबीयत ख़राब है और पोछा नहीं लगाए, फिर अगर कोई फर्श पर चलता है ना तो उससे भी अजीब सी ना वो होती है, ऐसे रेत वगैरह, रेत मिट्टी वो दिखती नहीं है हमें, लेकिन रहती है। ऐसा नहीं है कि हमें दिखें सारी चीज़ें तभी हों, कभी कभी बिना देखे भी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं इधर की साइड चली गई हूँ पोछा लगाने के लिए, बालकोनी की साइड उधर से लगाते हुए लाऊंगी। जैसे कि अभी आ गई हूँ तो इधर से तो मैंने लगा दिया है। यहाँ पर जो हमारा बरामदा है उसमें सभी में मैंने पोछा लगा दिया है, पूरे घर में, बरामदे में, रूम में, और क्या बोलते हैं किचन में, सब जगह पर। उसके बाद मुझे याद आया कि मुझे तो मेहंदी लगवानी है, तो सोचा कि चलो अनुष्का घर पर है तो क्यों ना आज इससे ही लगवा लें। तो उसने बोला
कि चलो ठीक है मैं लगा, और वो लगा देती है, ऐसा नहीं है कि उससे लगाना नहीं आता है। मैं मूड़ी पर बैठ गई थी, अनुष्का चारपाई पर है, लेकिन मुझे लगा कि अभी ना अच्छे से हम बैठे नहीं हैं। फिर मैंने अनुष्का से पूछा कि ये बताइए मैं मूड़ी पर बैठूं या मूड़ी से नीचे बैठूं, क्योंकि जब तक आपको सही से दिखाई नहीं देगा तब तक आप मेहंदी लगाओगे कैसे। तो उसने बोला कि मम्मा आपकी मर्जी है, चाहे तो क्या बोलते हैं, मैं क्या कह रही थी, मैं कहते कहते ना चीज़ों को भूल जाती हूँ। जैसे कि अभी बातें कर रही थी, अचानक से एकदम भूल गई बात करते हुए। पर चलो कोई नहीं। तो अभी अनुष्का पहले इन बालों को अच्छे से सुलझाएगी, जितने भी ये बाल वगैरह हैं। पहले तो नीचे डले हुए थे, वो सब इकट्ठा किए मैंने और उनको डाला। और अभी जैसे कि मैं मेहंदी लगवा रही हूँ ना, तब भी बाल टूटेंगे, फिर मैं सर धोऊंगी तब भी मेरे बाल टूटेंगे। तो होता है, बाल चाहे हम कितना ही संभाल के क्यों ना कर लें, लेकिन बाल एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर भूल से भी गिरी तो वो हो जाती हैं चीज़ें। बाकी अपने आप से तो ना कोई नहीं करता है, ऐसा नहीं है अपने आप से करने लगे कोई नहीं करता है, पर चीज़ें हो जाती हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी, है ना। तो भी अनुष्का ना धीरे धीरे करके पूरे बालों को पहले सुलझा रही है, और मैंने इससे बोला है कि बिल्कुल अच्छे से लगाना, एकदम बढ़िया से। तो वो ही कर रही है, लगा रही है अभी मेहंदी को, और वो लगा लेती है अच्छे से, ऐसा नहीं है। उसने पहले भी कई बार मेहंदी मेरे लगाई है, तो मैं इसीलिए बैठ गई थी। मैंने कहा आप मेरे मेहंदी लगाइए। उसने बोला ठीक है। और कितना ऐसे नींद सी आने लगती है, अगर कोई ना इस तरह से मेहंदी वगैरह लगा दे तो नींद सी भी आने लगती है, जो कि मुझे आ भी रही थी। तो अभी यहाँ पर मैं मेहंदी लगवा लूँगी पहले, और फ़ैन चला लिया है, गर्मी बहुत ज़्यादा है तो फ़ैन चला लिया है। अभी मेहंदी लगवा लूँगी, और इस वीडियो का यहाँ पर मैं एंड भी करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।